प्रधानमंत्री मोदी के अपमान को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कर्नाटक बीजेपी। प्रियांक खरगे के नालायक बेटा वाले बयान पर दर्ज की शिकायत। खरगे के बाद उनके बेटे ने प्रधानमंत्री को कहे थे अपशब्द, मोदी को बताया नालायक बेटा। अपने बेटे के बचाव में उतरे मल्लिकार्जुन खरगे, कहा आरोप पूरी तरह से गलत है, कांग्रेस को किया जा रहा है डिफेम। प्रहलाद जोशी का प्रियांक खरगे को जवाब, बोले जब पिता गाली देता है तो बेटे से क्या उम्मीद करें। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का अटैक, बोले बीजेपी से डरी हुई है कांग्रेस, इसीलिए ऐसी बयानबाजी हो रही है। अपने आलाकमान को खुश करने के लिए कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का निशाना। कर्नाटक में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा, 3 फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान। जेपी नड्डा ने बीजेपी के घोषणा पत्र की खूबियां गिनाई, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और विकास पर फोकस। यूनिफॉर्म सिविल कोड वक्त की मांग, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कहा घोषणा पत्र में महिलाओं, किसानों समेत सभी मुद्दों पर ध्यान दिया गया, चुनाव जीतकर बनाएंगे बीजेपी सरकार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है, यह देश को बर्बाद करके रहेंगे। अशोक गहलोत का केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप, बोले उज्ज्वला के तहत मिल रहा है महंगा सिलेंडर। पायलट से मनमुटाव की खबरों पर गहलोत का पलटवार, कर्नाटक बीजेपी में सबसे ज्यादा खींचतान है, बीजेपी के नेता कांग्रेस में आ रहे हैं। कर्नाटक के टुमकुरू में गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो, कहा कांग्रेस आई तो धर्म के आधार पर फिर मुसलमानों को आरक्षण देगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा बीजेपी ने मुसलमान आरक्षण खत्म करके लिंगायत और दलितों में बांटा। कर्नाटक चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, बोले मुझे सीएम बनने की कोई ख्वाहिश नहीं। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस का पलटवार, नाना पटोले का दावा, चुनावों में हार होगी, कांग्रेस 150 सीटों से जीतेगी। प्रधानमंत्री मोदी कल फिर कर्नाटक दौरे पर रहेंगे, चित्रदुर्ग, विजयनगर और सिंधुनूर में करेंगे रैली, कलबुर्गी में होगा रोड शो। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का दावा, 100 साल तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस कल सुबह 10 बजे जारी करेगी अपना मैनिफेस्टो। कर्नाटक में राहुल गांधी का निशाना, कहा पीएम सिर्फ अपने ऊपर हुए आक्रमण की बात करते हैं, कमीशन पर कुछ नहीं बोलते। कर्नाटक में टुमकुरू में कांग्रेस की रैली, अजान के दौरान राहुल गांधी ने अपना भाषण रोका। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द, 2 दिन पहले 4 साल की सजा सुनाई गई थी। सीएम योगी के प्रयागराज दौरे पर सबकी नजर, कल अतीक अशरफ मर्डर के बाद मुख्यमंत्री का पहला दौरा। निकाय चुनाव प्रचार में जुटे सीएम योगी, मुरादाबाद में बोले आज शहरों में माफिया अपराधियों का आतंक नहीं, बेटियां और व्यापारी सभी सुरक्षित। योगी का ऐलान, कहा नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा, न रंगदारी न फिरौती। नगर निकाय चुनाव प्रचार में उतरे अखिलेश यादव, लखनऊ में कहा कूड़े का अंबार लगाए, बीजेपी के मेयर ने कोई काम नहीं किया। मेट्रो प्रोजेक्ट पर रोक लगाने पर भड़के अखिलेश यादव, कहा बीजेपी ने लखनऊ को कचरा बनाया, गोरखपुर में नाव से चलेंगे लोग। मुरादाबाद निकाय चुनाव प्रचार में उतरे ओवैसी, बोले मुसलमानों की कोई कीमत नहीं, पुलिस कस्टडी में भी गोली से मारे जाते हैं। प्रयागराज निकाय चुनाव में अतीक हत्याकांड बना मुद्दा, एआईएमआईएम के मेयर प्रत्याशी नकी खान बोले मुसलमानों को अखिलेश सिर्फ वोट बैंक मानते हैं। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की रैली, एनसीपी से अजीत पवार, जयंत पाटिल शामिल, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और कांग्रेस से अशोक चव्हाण रहे मौजूद। रैली में शिंदे सरकार पर जमकर बरसे आदित्य ठाकरे, कहा महाराष्ट्र में जल्द गिरेगी असंवैधानिक सरकार। महाविकास अघाड़ी पर सीएम एकनाथ शिंदे का तंज, कहा सीएम पद को लेकर अभी से होड़ लगना शुरू। जम्मू कश्मीर पंचायत चुनाव पर बोले फारूक अब्दुल्ला, हम हर चुनाव लड़ेंगे पर केंद्र के सामने भीख नहीं मांगेंगे। केजरीवाल बंगले के बेहिसाब खर्च को लेकर एक और खुलासा, साफ सफाई के नाम पर हर महीने 11 लाख रुपए की होती है लूट। केजरीवाल के घर पर 2 सुपरवाइजर और 30 हाउसकीपिंग स्टाफ समेत कुल 42 लोग काम करते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले अगर केजरीवाल इतना ही सच्चे हैं तो अपना बंगला खोलकर दिखा दें। केजरीवाल पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा हमलावर, 100 से ज्यादा पेड़ कटवाने का आरोप, सैटेलाइट इमेज दिखाकर दिया हवाला। रेसलर्स के धरने के बीच फुल ऑन पॉलिटिक्स, जंतर मंतर पर पहलवानों से मिले कांग्रेस नेता सिद्धू और हरीश रावत। पहलवानों से मिलने के बाद बोले नवजोत सिंह सिद्धू, कहा यह पार्टियों की नहीं देश की लड़ाई है। डब्ल्यूएफआई प्रमुख ब्रजभूषण का पलटवार, चाहे वो दे दें फांसी लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा मुझे हटाने के लिए एक उद्योगपति पानी की तरह पैसा बहा रहा है। कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर तंज, ट्वीट करके कहा अगर समय है तो जंतर मंतर पर जाएं, सुने महिला रेसलर्स के मन की बात। पहलवानों के प्रदर्शन पर बोले फारूक अब्दुल्ला, एकता में बड़ी ताकत है, ये किसी भी सरकार को हिला सकती है। पहली बार कैमरे पर आई शाइस्ता की मददगार मुंडी पासी, अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। मुंडी पासी ने शाइस्ता की जानकारी होने से इनकार किया, कहा मेरे भाई को अतीक ने ही मरवाया। उमेश पाल हत्याकांड में नया खुलासा, अतीक ने अपने लोगों का रखा था कोड नेम, साबरमती जेल से कोड नेम लेकर बात करता था अतीक का कोड नेम था बड़े 006 और अशरफ का कोड नेम था छोटे 007। असद और गुड्डू मुस्लिम के लिए भी कोड नेम रखे गए थे। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, कहा लद्दाख कश्मीर में G20 आयोजित हुआ मगर जम्मू में क्यों नहीं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी, प्रदेश के विकास में सहयोग करने के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बोले सीएम धामी, मानस खंड विकास और हवाई अड्डों के विस्तार पर चर्चा हुई। लेफ्टिनेंट जनरल
आदोश कुमार ने आर्टिलरी के नए महानिदेशक का पदभार संभाला। वो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। ईरान के दौरे पर हैं एनएसए अजीत डोवल। सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर अपने समकक्ष से बात की। आम आदमी पार्टी के गुजरात चीफ ईसुदान गढ़वी पर केस दर्ज। ईसुदान ने मन की बात कार्यक्रम पर 830 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही थी। सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली रियायत खत्म कर रेलवे ने की बम्पर कमाई। 2242 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। रविवार को रिकॉर्ड 4,56,000 से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत की बढ़ती समृद्धि का संकेत बताया। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन शुरू। 15 सितंबर 2023 है अंतिम तारीख। मथुरा की अदालत में ही होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह जमीन विवाद की सुनवाई। हाईकोर्ट ने रिमांड बैक किया मामला। अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में 8 मई को तेजस्वी यादव को लेकर होगी अगली सुनवाई। गुजरातियों पर की थी विवादित टिप्पणी। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की जुडिशियल कस्टडी बढ़ी। पशु तस्करी केस में 4 मई तक जेल में रहेंगे अनुव्रत। तुनिशा शर्मा सुसाइड मामले में आरोपी शीजान ने वसई कोर्ट में दी याचिका। पासपोर्ट वापस दिलवाने की मांग की। कल सुनवाई। आनंद मोहन के बाद बिहार में बाहुबलियों की रिहाई की मांग। पटना में अनंत सिंह और प्रभुनाथ सिंह की रिहाई के पोस्टर लगे। पुणे में पुलिस ने रुकवाया AR रहमान का कॉन्सर्ट। समय सीमा खत्म होने के बाद भी चल रहा था प्रोग्राम। रहमान के समर्थन में उतरे संजय राउत। ट्वीट करके कहा, नेताओं के कानून उल्लंघन पर कुछ नहीं करती पुलिस। भोपाल में सीएम शिवराज ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की। वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की नजर। केजरीवाल बोले, हमारी नीतियों की वजह से देश के दूसरे हिस्सों से दिल्ली की स्थिति बेहतर। मुंबई में सीएम शिंदे ने शिवनेरी बस का शुभारंभ किया। 100 बसें ST महामंडल की सेवा में शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के रामबन में पुलिस ने आतंकियों के बंकर को नष्ट किया। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भारी बारिश और बर्फबारी। प्रशासन ने 4 धाम यात्रा को श्रीनगर में रोका। बद्रीनाथ धाम के पास चंदा मांगने का मामला। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का एक्शन। 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप के ब्लॉक। ऐप से आतंकी भेजते थे सीक्रेट मैसेज। पाकिस्तान से आतंकी हैंडलर्स भी भेजते थे कोडेड मैसेज। खुफिया जानकारी के बाद सरकार ने उठाया कदम। इंदौर में मामूली बात पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या। दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उदयपुर पुलिस ने एक मकान मालिक को गिरफ्तार किया। लड़कियों के बेडरूम और बाथरूम में लगाए थे कैमरे। थाने की भिवंडी में इमारत ढहने से अब तक 8 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। जम्मू कश्मीर के पुंछ की एक दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट। 4 लोग जख्मी। अस्पताल में चल रहा है इलाज। कानपुर में कार और ई-रिक्शा की टक्कर। हादसे में एक बच्चे की मौत, 3 घायल। मुंबई एनसीबी ने इंटरस्टेट ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। करीब 4.5 करोड़ रुपए की 2 किलो मेफेड्रोन बरामद। थाने से 3 ड्रग पेडलर्स अरेस्ट। 36 लाख रुपए कैश और 147 ग्राम सोना की बरामद। जम्मू कश्मीर में LOC से सटे टिटवाल में 75 साल बाद खुला गुरुद्वारा। शारदा बचाओ समिति ने गुरु तेग बहादुर जी को किया समर्पित। शारदा बचाओ समिति ने LG और प्रशासन को सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया। समिति ने भव्य शारदा पीठ यात्रा मंदिर का भी निर्माण किया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सड़क हादसा। कार पलटने से 5 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा में YSRCP विधायक का विरोध। नाराज लोगों ने गाड़ियों पर जूते फेंके। फिरोजपुर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर 2.5 किलो ड्रग्स बरामद। ड्रोन की आवाज सुनने पर BSF ने चलाया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली में कार की बोनेट पर एक शख्स को 3 किलोमीटर तक घसीटा गया। आश्रम चौक से निजामुद्दीन दरगाह के बीच हुई वारदात। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रविंद्र सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है गाड़ी। पुणे में एक दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। 2 और दुकानें आग की चपेट में आई। दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश। पानी भरने से थमी ट्रैफिक की रफ्तार। बारिश की वजह से ITO पर भरा पानी। जल भराव की वजह से ट्रैफिक पर असर। दिल्ली NCR और पंजाब हरियाणा में 2 दिन तक सामान्य से 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक कम रहेगा तापमान। मौसम विभाग का दावा। मथुरा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। देश में थमी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में आए 4,282 नए मामले। सीजफायर के बावजूद सूडान में संघर्ष जारी। राजधानी खार्तूम में हिंसा के लिए आर्मी और पैरामिलिट्री ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिका के वर्जीनिया में आंधी तूफान का कहर। करीब 100 घर डैमेज। जगह जगह पेड़ गिरे। इंटरनेशनल लेबर डे पर साउथ कोरिया में जगह जगह प्रदर्शन। बेटर वर्क कंडीशन समेत कई मांगों को लेकर मार्च निकाला गया। पेरिस में भी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ निकाला मार्च। पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर जताई नाराजगी। इंटरनेशनल लेबर डे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति की कर्मचारियों से अपील। 2048 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लें। GST कलेक्शन ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड। पहली बार 1,87,000 करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा। नया सिस्टम लागू होने के बाद तीसरी बार 1,60,000 से ज्यादा रहा कलेक्शन। वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। सारा अली खान की फिल्म ए वतन तेरे मेरे वतन की शूटिंग पूरी। OTT पर एक साथ 240 देशों में होगी रिलीज।